Hello student. So now example of some more array programs. कुछ और array programs को देखें. These are the programs. C program to insert an element from array at a specified position. These are some advanced array program. तो and C program to delete an element from an array. C program to find reverse of array और search, sort और merge. तो ये थोड़े एडवांस प्रोग्राम है, इनको भी देखें ध्यान से. सबसे पहले सी प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे एट स्पेसिफाइड पोजीशन. तो एरे में हमें बीच में एलिमेंट को इंसर्ट करना है. एरे इज जस्ट लाइक ए डेटा स्ट्रक्चर. आगे आपको आगे भी काम आएगा कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एरे का जो इंसर्शन डिलीशन आ गया तो बाकी डेटा स्ट्रक्चर का भी इंसर्शन डिलीशन में आपको आसानी होगी. तो एरे में किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं कि एरे में क्या होता है, एलिमेंट एक लाइन में सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं. तो अब हमें कोई डिस्टर्ब, जैसे लाइन में क्या होता है कि अगर मान लो हमने लाइन लगी हुई है और किसी पर्टिकुलर पर्सन को बीच में इंसर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे खसकते हैं और उसको बीच में जगह बनाते हैं. ठीक है, वही लॉजिक हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि जैसे सपोज यू हैव एरे num7. आपके पास में यहाँ पर एक num7 एरे है और जिसमें ये 5 वैल्यू इंसर्ट है. इनको देख लें, 10 से यहाँ i0 पे 20, 30, 40, 50 और बाकी जगह ब्लैंक है. तो ये आपके पास में 7 वैल्यूज हैं जो 0 से लेकर 6 थे और एक एरे बना हुआ है जो 0 से लेकर 4 तक की उनकी वैल्यू है. अब यहाँ पर अगर मान लो हमें 35 एक इंसर्ट करना है और हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो थर्ड पोजीशन पे जाना चाहिए आफ्टर 30. मतलब जैसे ये जो 40 वाली पोजीशन है यहाँ पर हमें उसको करना है ताकि ये जैसे नंबर अरेंज में है तो 30 और 40 के बीच में 35 आना चाहिए. तो ये 35 को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है. तो ऐसे बीच में तो हम कर नहीं सकते, नहीं तो डेटा लॉस हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट ईच एलिमेंट आफ्टर गिविंग गिवन पोजीशन वन प्लेस. जहां पोजीशन दी हुई है उससे उसको आगे खसकाएंगे. कैसे, पहले 50 को बोलेंगे कि तुम आगे इस तरफ चले जाओ, ये जस्ट कॉपी हो गई एक तरह से. देन फिर हम 40 को बोलेंगे कि वो पीछे चले जाए, तो ये हो गया. तो 40 और 50 दोनों एक एक स्टेप पीछे हो गए और ये जो थर्ड प्लेस पे 40 की एक कॉपी बच गई है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 35 को असाइन न्यू एलिमेंट टू दैट पोजीशन. अब ये 35 को हम यहाँ 40 की जगह जो पुराना 40 है वहां सेट कर देंगे. तो ये 10, 20, 30, 35, 40, 50 हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें दो काम करने हैं. क्या करना है, एक तो एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करना है, एरे मतलब आगे बढ़ाना है, i+1 पे चले जाना है. जैसे जो चौथा एलिमेंट है वो पांचवे पे चले जाए, पांचवा छठे पे चले जाए तो ऑटोमेटिकली थर्ड एलिमेंट जो है फोर्थ पे चले जाएगा और थर्ड पे उसकी एक कॉपी रह जाएगी जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वहां हम असाइन कर देंगे. तो इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, पहले यूजर से हम नंबर पूछ लेंगे, एंटर साइज ऑफ द एरे, देन एंटर एलिमेंट्स, ये पूछ लिए. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है और कौन सी पोजीशन पे. तो जैसी पोजीशन हमें पता चल गई तो हम एक लूप चलाएंगे, आई की वैल्यू साइज से लेके पोजीशन तक माइनस, ये रिवर्स ऑर्डर में, जैसे पीछे से ही हम खसकाते हुए चलेंगे. तो जो एरे ऑफ आई है वहां पर हम i-1 को कॉपी कर देंगे. मतलब जो छठवा एलिमेंट है वो सातवें पे चले जाएगा और पांचवा एलिमेंट छठवें पे, इस तरह शिफ्ट होते जाएंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ये पोजीशन -1 खाली बच जाएगी. यहाँ पर हम नम को असाइन कर देंगे और साइज हमारा एक +1 हो जाएगा और फिर हम एरे को डिस्प्ले करा देंगे. इसी तरह अगर सी प्रोग्राम टू डिलीट एलिमेंट इन एरे, अब यहाँ पर डिलीट करना है, मतलब डिलीट में भी वही है कि जब वो चला जाएगा तो जगह बच जाएगी तो हमें उसको शिफ्ट करना है. तो यहाँ पर उल्टा शिफ्ट होगा. अब यहाँ पर देखिए, अगर यही सेम एग्जांपल है कि हमारे पास यू हैव एरे और एलिमेंट्स स्टोर्ड है और नाउ वी वांट टू डिलीट आइटम एट पोजीशन 3. हम ये थर्ड पोजीशन को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब ये 30 को हम डिलीट करना चाहते हैं. आई की वैल्यू 2 है और थर्ड पोजीशन है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं. तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पर अब इस वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है तो फॉर शिफ्ट ईच एलिमेंट लेफ्ट टू द गिवन, वहां पर हम राइट शिफ्ट कर रहे थे, अब लेफ्ट. अब ये 40 जो है वो यहाँ चला जाएगा तो वो 30 अपने आप चला गया और 50 जो है वो यहाँ पर आ गया. तो एक तरह से देखा जाए तो आखिरी एलिमेंट जो है वो सबसे कॉपी बच गया है जिसकी हमें जरूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अपना साइज जो है वो रिड्यूस कर देंगे. तो रिड्यूस कर देंगे तो वो साइज, जो साइज एक तरह से बाउंड्री होती है,
तो साइज हमारा 4 हो गया, तो अब हमें वो एलिमेंट भले ही वहां पर हो भी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा तो एरे जो है 10, 20, 40 और 50 हो गया है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिलीशन इन एरे। तो यहाँ पर भी वही स्कैन कर लेंगे हम, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पर वही अब यहाँ पर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब अब थर्ड में फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा, फोर्थ में फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा, तो ये लेफ्ट शिफ्ट होते जाएगा और जब साइज रिड्यूस हो जाएगा और फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। सी प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ एरे। अगर एरे के एलिमेंट को हमें रिवर्स कराना है तो सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि फॉर लूप को हम उल्टा चला दें। जैसे अगर हमारे पास में एलिमेंट दिए हुए हैं 0 से लेके साइज तक, तो रिवर्स कराने के लिए हम क्या करेंगे, साइज से लेके 0 तक एक उल्टा लूप चला देंगे, तो वही एलिमेंट हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रिंट हुए, नॉट असाइन। अगर मान लो आपको असाइन करना है तो फिर या तो दूसरा लॉजिक ये है कि आप एक डुप्लीकेट एरे बनाएं जिसमें एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर से पढ़ें और उसको उसमें असाइन करें। तो यहाँ दो एरे ले लिए हमने, एरे ऑफ मैक्स साइज और रिवर्स एरे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले एलिमेंट पूछ लिया यूजर से और फिर हमने दो इंडेक्स लिए, एक जीरो इंडेक्स और एक लास्ट। मतलब ये पहला वाला इंडेक्स हम लास्ट से पढ़ेंगे और दूसरा वाला पहले से। तो अब हम लूप चलाएंगे। अब देखिए, एरे इंडेक्स का मतलब लास्ट, तो लास्ट एलिमेंट कहाँ चलेगा, जीरो, मतलब इसका पहला, इसका लास्ट, इसका पहला, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड लास्ट, इसका थर्ड। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास में एरे बन के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ा। आप चाहते हैं कि नहीं हम एक ही एरे में काम करना चाहते हैं, तो फिर आप स्वैपिंग, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था कि हम आपस में एलिमेंट को स्वैप भी कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर ले, दूसरे को सेकेंड लास्ट से स्वैप कर ले, थर्ड को थर्ड लास्ट से स्वैप कर ले, इस तरह मिडिल तक आ जाए। तो यहाँ पर अब हमें लूप चलाना है, रिवर्स ऑफ इंडेक्स लेस देन अरे इंडेक्स, एक को हम प्लस करते जाएंगे और एक को माइनस करते जाएंगे और यहाँ पर स्वैप करते जाएंगे। तो हमारा रिवर्स वाला इंडेक्स जो है वो 0 से बढ़ते जाएगा और एरे इंडेक्स कम होते जाएगा, बीच में जब आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तब तक हमारे एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो चुके होंगे। तो इस तरह भी हम एरे को रिवर्स करा सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, सी प्रोग्राम टू सर्च आइटम इन एरे। एरे में कोई एलिमेंट है उसको सर्च करना है, तो सबसे सिंपल वन बाय वन सर्च। एरे के एलिमेंट हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करें। कंपेयर करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। तो यहाँ पर हम एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करा लेंगे, देन फिर इंटर आई एलिमेंट, कौन सा आइटम करना है तो आइटम में ले लिया। अब हमने लूप चला दिया 0 से और यहाँ कंडीशन लगा दी कि जब नम आई बराबर आइटम के आ जाए तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाए, जो बाय डिफॉल्ट 0 है, और ब्रेक कर दें। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो स्टॉप कर दें। लास्ट में हमें पता चलेगा अगर एलिमेंट मिल गया है तो उसकी पोजीशन हम इंटर करा देंगे। दिस इज वेरी सिंपल सर्च। नाउ सॉर्ट आइटम इन एरे। एरे के एलिमेंट को अरेंज करना। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको उनको पढ़ना पड़ेगा बार बार, हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना। जैसे बबल्स होते हैं, जैसे रस्सी को में ऐंठ पड़ जाती तो हम उसको ऐसे झटका मारते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ दो लूप चलाएंगे। पहला एलिमेंट उन सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और इस तरह हमारे पास में जब कंपेयर हो जाएगा तो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लूप कैसे चलाएंगे, पहले तो यूजर से पूछ लिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक लूप चला है 0 से n, दूसरा चला है हमने i प्लस 1 से लेकर n। मतलब ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा से लेके बाकी। तो इसके पहले एलिमेंट को बाकी सबसे हम मैच कर लेंगे और अगर मान लो वो एलिमेंट बाकी एलिमेंट से बड़ा आता है तो हम उनको इंटरचेंज कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा एलिमेंट इधर आ जाएगा और बड़ा एलिमेंट उधर लास्ट में पहुंच जाएगा। और जैसे ही पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास में लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी। तो ये देखिए, अगर हम नंबर्स देते हैं 12, 5, 8, 3, 9, तो हमारे पास 3, 5, 8, 9, 12 आ जाएगा। अब सी प्रोग्राम टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। अगर दो अरेंज लिस्ट है उनको आपस में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे किसी को मिलाते हैं, जैसे पेयर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लेते हैं और जो छोटा एलिमेंट है वो उसमें लिस्ट में इंसर्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सी प्रोग्राम टू मर्ज टू सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम ए एक एरे लिया जो गिवन रहेगा, बी एक दूसरा और सी एक तीसरा एरे जिसमें हम असाइन करेंगे।
तो यहाँ पे तीनों की साइज और 3 इंडेक्स भी हमें जरूरत पड़ेंगे। पहले तो हम दोनों में यूजर से डेटा पूछ लेंगे कि फर्स्ट एरे में एलिमेंट आ गए, देन सेकेंड एरे में एलिमेंट आ गए। अब हमारे पास दोनों आ गए और साइज भी पता चल गया। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ये है लूप। इस लूप में हम क्या करेंगे, तीनों का इंडेक्स हम 0 कर देंगे। इंडेक्स 1 0, इंडेक्स 2 0, इंडेक्स 3 0, और एक लूप चला देंगे जब तक इंडेक्स 1 लेस देन साइज 1 है या इंडेक्स 2 लेस देन साइज 2, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पर हम अब एक कंपटीशन टाइप का है कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट कंपेयर होगा, जो छोटा होगा वो सी में जाएगा। तो ए ऑफ इंडेक्स इज लेस देन बी ऑफ इंडेक्स, तो वो सी में चलेगा। और अगर सी में ए का एलिमेंट जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ए का इंडेक्स प्लस होगा, और अगर बी का एलिमेंट जाता है तो बी का इंडेक्स प्लस होगा। दोनों ही केस में सी का इंडेक्स तो प्लस होगा। तो इस तरह सी में वो छोटे छोटे एलिमेंट जो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होते जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि दोनों में एलिमेंट बराबर हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी कंपेयर कर लेंगे कि अगर कुछ बच गया इंडेक्स की वैल्यू लेस देन साइज, तो सी के ए के जितने एलिमेंट है उनको कॉपी करना विदाउट एनी कंपेरिजन, और अगर बी के एलिमेंट बच गए तो उनको कॉपी कर लेंगे। और फिर लास्ट में हम उनको प्रिंट करा के देख लेंगे, जो मर्ज अरे आ गया हमारे पास में इंडेक्स 3 में, वो सी रहेगा हमारा। तो दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में हम मर्ज करा देंगे। तो इस तरह देखिए, हमने पहला एलिमेंट, अगर पहला एरे 4 का लिया, 2 6 10 14, ये ध्यान रखें कि दोनों सॉर्टेड होना चाहिए। ये कंसेप्ट हम तभी लगा रहे हैं कि दोनों अरेंज हो, तभी हम सिंगल अरेंज बना पा रहे हैं। और 6 ये भी अरेंज है बट डिफरेंट है। फिर अब इन दोनों को मर्ज करके हम एक सिंगल सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।